लोग कई बार अक्सर मुलाकातों में कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा होती है तो इमोशंस का फ्लो न जाने किस तरह से बहने लगता है कि हम स्वयं को रोक नहीं पाते। कई बार भावुक हो जाते हैं, कई बार इतना एग्रेसिव हो जाते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है ही नहीं, और कई बार हम उस कुतर्क के साथ भी चलने लगते हैं जिसके साथ हमने कभी विचार किया था ही नहीं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अटैच होकर साथ चलता है। क्या कभी किसी कन्वर्जेशन में जो प्रोफेशनल बेसिस पर हो या फिर पारिवारिक जनों में हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता है कि ये जब भी बात करेंगे कोई ना कोई नेगेटिविटी सामने रखने वाले होंगे, हमें वहाँ शांत रहने की आवश्यकता है, वहीं इमोशंस के फ्लो की डेफिनेशन सामने निकल कर आती है। हम एक बार प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में ऐसे किसी भी प्रोफेशनल बेस पर मिलने वाले हों, पर्सनल बेस पर मिलने वाले हो, डिटैच होने वाली डेफिनेशन यदि सामने रखते हैं, यदि स्वयं से हर एक बात को जोड़कर नहीं रखते, तो आप देखिए वहाँ इमोशंस कंट्रोल होने की ओर जाने वाले होते हैं। पहले से ही मानस बना लिया कि आज जो भी यहाँ इस व्यक्ति के साथ में चर्चा होगी, भले ही वो कितना ही उकसावे के साथ में चलने वाला होगा, हम शांत चित्त रहकर चलेंगे और यही एक तरह से उस इंस्टेंट बेसिस के ऊपर डिटैच होने वाली डेफिनेशन भी हो जाती है। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करें तो देखिए, एक व्यक्ति शुरुआत में किसी मार्केटिंग संबंधी जॉब के साथ में जुड़ता है। कोई व्यक्ति विशेष जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर है, उस पर्सनल से मिलता है और कहता है कि आपका कार्य इस तरह से है, आप इस तरह से सही कार्य नहीं कर रहे हैं, हमको जो इंसेंटिव मिलने चाहिए थे, हमको जो एक तरह से यहाँ से बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है इस कार्य के द्वारा, क्या कर रहे हैं आप लोग। वो व्यक्ति वहीं पर एग्रेसिव हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, कंपनी के साथ में बातचीत करता है कि ऐसा कहा गया है। वो पूर्णतया भावुकता के साथ में सारी ही बात को अटैच करके देखता है। किंतु वर्षों के अनुभव के बाद में जब भी ऐसा कोई भी आक्षेप लगता है, वो व्यक्ति शांत चित्त रहता है। उसको मालूम है कि ये जो कहा जा रहा है ये एक तरह से समग्र आधार पर कहा जा रहा है, उसके बारे में पॉइंट आउट करके कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। धीरे धीरे व्यक्ति वहाँ डिटैच होना सीख लेता है। ऐसा कोई व्यक्ति आसपास हो, आप उससे चर्चा करेंगे तो ये वो अनुभव बता भी पाएगा कि हाँ वाकई में धीरे धीरे ऐसा होने लगता है। तो इसी वजह से हमको मालूम है कि यहाँ सिर्फ रिश्ते निभाने की प्रक्रियाएं हैं, बहुत अधिक जुड़ाव इस व्यक्ति के विशेष के साथ में हो नहीं सकता, परंतु फिर भी हमको संबंधों को संभाल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। और वहाँ जब इमोशन का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा, अगले व्यक्ति की बात को हम सुन भी लेंगे, पूर्णतया उस नकारात्मक बात का प्रभाव हमारे ऊपर आने वाला नहीं होगा। मधुर मुस्कुराहट के साथ में हम वो चर्चा भी पूर्ण कर लेंगे। 2 से 3 बार बाद उस व्यक्ति विशेष को समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो हम कहना चाह रहे हैं, जिस नेगेटिव बेस के साथ में चल रहे हैं, अगला व्यक्ति उसको स्वीकार कर ही नहीं रहा है। तो फिर वो व्यक्ति विशेष अपनी बातचीत का मोड चेंज करने लगता है। और जब भी हम इमोशन के फ्लो के साथ में होते हैं, ऐसा कुछ कह जाते हैं जो कहने की आवश्यकता नहीं थी, और एक तरह से चर्चाओं के अंदर संवाद कौशल के साथ में चलते हुए ऐसी बातें भी सामने रख जाते हैं जो यहाँ पर उपयोगी नहीं थी। और ऐसी अवस्था में मन के भीतर पछतावे आने लगते हैं, क्यों कहा। तो वहाँ एक डिटैच होने वाली जो डेफिनेशन हमारे माइंडसेट के साथ में रहे, हम उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें, वहीं से स्थितियाँ भीतर तक एक अलग तरीके का नियंत्रित आधार प्राप्त करने वाली हो जाती है। तो कई बार व्यक्ति को ऐसे परिभाषाओं के साथ स्वयं के जीवन को जोड़ने की आवश्यकताएं रहती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये स्थितियां अपने आप अभ्यास के साथ आती चली जाती है, जो एक्सपीरियंस का एक क्यूमुलेटिव एसेंस भी है। तो वहीं पर जब भी हम पारिवारिक स्तर पर चर्चा करते हैं, इस अभ्यास को लाने की आवश्यकता रहती है। अब ये देखिएगा, इसी विषय को यदि ज्योतिषीय आधार के साथ में जोड़कर देखा जाए
तो चंद्रमा की स्थितियां व्यक्तिगत जीवन में मन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव को डालने वाली हो जाती है। जब भी चंद्रमा सौम्य ग्रहों से दृष्ट होंगे तो वहां पर आप ये देखिए कि चंद्रमा की जो बलाबल की प्रवृत्तियां हैं वो और अधिक बढ़ने लगती है। और वहीं पर जब भी चंद्रमा किसी पापी ग्रह के साथ में विराजमान होंगे, चलायमान होंगे और साथ ही साथ में दृष्ट भी होंगे, तो ऐसी स्थितियों के अंदर क्षीण चंद्रमा का प्रभाव पापी ग्रहों से भी अधिक तीव्र हो जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि जब भी मन सकारात्मक है, आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो आसपास है वो ऊर्जावान लगने लगता है, उसकी क्वालिटीज सामने आने लगती है, हम उसके प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ में होते हैं, बारंबार ये दोहराते हैं इस व्यक्ति ने जीवन में हमारे लिए क्या क्या किया, किस तरह से साथ चलने वाला रहा। और वहीं मन यदि एक क्षण भी किसी नकारात्मकता के हिस्से के साथ में चल रहा है, मन के भीतर की जो दशा है वो प्रत्येक व्यक्ति को कुंठा के साथ में, प्रत्येक व्यक्ति को नेगेटिव बेस के साथ में देखने लगती है। उस समय ये व्यक्ति हमारे काम नहीं आया था, ये हमारे परिवारजनों के बारे में इस तरह की बात कर रहा था, आलोचना करता रहता है, हमारे प्रति भी न जाने कौन सा षड्यंत्र रचता चला जा रहा है, इससे दूरी बनाकर रहना ही अच्छा है। मन के भीतर कई बार इस तरह के प्रभाव भी सम्मुख निकलकर आने वाले हो जाते हैं। तो वहां जो भी व्यक्ति विशेष नियंत्रण की एक प्रक्रिया के साथ में चलने वाला हो, वहां चंद्रमा की उपासना जब भी जीवन के भीतर लेकर चले, और वहां पर भी यदि हम और गहनता के साथ में चर्चा करें तो जब भी शिव आराधना के स्वरूप के साथ में मन जुड़ने लगता है तो नियंत्रण की स्थिरता को प्राप्त करने वाला होता है। वहीं से योग का आधार भी है, वहीं से ध्यान का आधार भी है, आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता भी है। और जब व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता उतरने लगती है तो मन स्थिरता की ओर जाने की शुरुआत करने वाला होता है। इसी वजह से ये अभ्यास की स्थिति है। तो एक बार 12 ही भावों में चंद्रमा की स्थितियों को देखा जाए, कौन से भावस्थ आधार के साथ में चंद्रमा जुड़े हुए हैं, कौन से ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण है और किस तरह के प्रभाव हम स्वयं के भीतर महसूस कर रहे हैं, उसके बाद में कौन सी उपाय जनित व्यवस्थाओं के साथ में चला जा सकता है, तो मालूम चलता है कि कुछ हद तक जो व्यवहारिक चिंतन है वो ही हमारे भीतर सुधार की प्रक्रियाओं को लेकर आता चला जा रहा है। तो जब भी हम गहनता से इस बात का विश्लेषण करने वाले होते हैं, जीवन को एक अलग तरीके की स्थिरता देने वाले हो जाते हैं। प्रत्येक इमोशन को जब भी व्यक्ति सेग्रीगेट करके देखने का प्रयास करता है तो एक तरह से वो परोक्ष तौर पर चंद्रमा की आराधना की ओर ही जाने वाला हो जाता है। हम भयभीत हैं तो क्यों हैं, हम व्याकुल हैं तो क्यों हैं, हम यहाँ ऊर्जा के साथ में हैं तो वजह है इसके पीछे आकस्मिक तौर पर क्या निकल कर आई, हम किसी व्यक्ति की आलोचना के साथ में है तो क्या वजह है, हम यहाँ भावुक हो गए किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बात करते हुए, क्या वजह है। जब भी हम अंतर को प्रतिध्वनित करके जीवन को देखने वाले होते हैं, एक अलग स्पष्टता सामने आती चली जाती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 3 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां रात्रि 8:02 तक कुंभ राशि स्थान में रहेंगी, उसके बाद चंद्रमा मीन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। साथ ही साथ में सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में ही चलायमान है। तो वहीं पर आप ये देखिएगा कि बृहस्पतिवार साथ ही साथ फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अपनी शुरुआती आभा के साथ में अब निरंतर गतिमान रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में जो ये सप्ताह के मध्य अंतराल के बाद का समय है, मन के भीतर कुछ व्याकुलता लेकर आ सकता है, जिससे आप सावधान रहने का प्रयास करें। निर्णय में स्थिरता रखना ज़्यादा आवश्यक रहेगा। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर किसी भी डिसीजन को यहाँ लेने से बचिएगा। यात्राएं आपको बेनिफिट की ओर लेकर जा रही हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी स्थिति को आप यदि अपनाकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप तीव्रगामी हो सकते हैं। आत्मविश्वास दोपहर के अंतराल तक आपके साथ बेहतर तरीके से है, तो वहीं उसके बाद थोड़ी सी कमी आ सकती है। स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित तकलीफ का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले हों। मंगल प्रदान राशि के जातक प्रत्येक जगह अपने विचारों को व्यक्त करने से बचते हैं,
तो उसे ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया सिरा आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं, वहां पर इस समय की श्रेष्ठता आपके साथ में बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। व्यापारिक स्तर पर आप यहां पर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इन्फ्यूजन करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के सिरे को लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी सपोर्टिव बेस है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में गणनाओं के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की ओर आपको जाना है तो उसके पहले की जो चर्चाएं होती है उस ओर बढ़ना आपके लिए सार्थकता की हदों के रूप में रहने वाला होगा। यहाँ आत्मविश्वास में आपके लिए प्रगति है। इसी वजह से किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, पॉजिटिव बेस आपके लिए बना रहने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में भी बेहतरी के सरोकार आप स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से मानसिक दृढ़ता आपको लगातार इस दिवस में प्राप्त हो रही है। छोटी छोटी बातों में जो मन मुटाव बने हुए थे उसमें भी कमी है। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग आज पूरे ही दिवस आपके साथ बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज सुबह सुबह के अंतराल में श्रेयस्कर तौर पर बढ़ा जा सकता है। वहीं सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। कितना स्वयं से जुड़ने की स्थितियों के साथ में हम चलना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को अपने भीतर दोहराने की स्थितियों को लेकर चलना ज़्यादा बेहतर। और वहीं पर मिथुन राशि के जातक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर रखें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आने की उम्मीद है। जो भी महानुभाव स्वयं के भीतर की एक तरह से जागृति के साथ में चलना चाहते हैं, किसी भी कामकाज के साथ पूर्णतया जुड़ना भी स्वयं के भीतर की जागृति है, उस लिहाजा आपके लिए एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। यहाँ पर वाणी संबंधित कामकाज आपको श्रेष्ठता देता चला जा रहा है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होने वाली रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी यहाँ आपके सम्मुख नहीं है। इस एक बात को अपने साथ आप जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिए कि समय अंतराल में रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए बेहतरी निरंतर निकल कर आती चली जा रही है। वहीं कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। वहीं खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें आप। इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, निवेश की किसी भी अन्य प्रक्रिया के साथ में चल रहे हैं, जब तक आप स्वयं स्पष्ट नहीं हो, किसी और के बहकावे में आकर निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से आपको थोड़ा सा संभलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। और इस स्पष्टता को अपने साथ बनाकर रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेंगी कि जो छोटी छोटी बातें मन को एक तरह से डिस्टर्ब करती चली जा रही थी, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर जो कई बार व्यग्रता निकल कर आती है, उससे संभलने की भी पूरी पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो मानसिक सुख की स्थितियाँ कर्म के साथ में जुड़ी होती है, उनके साथ में उनको आप जोड़कर देखें। किसी और स्वरूप के साथ दूरी बनाकर रखना यहाँ हितगामी रहेगा। और वहीं पर कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग दौड़ भरी स्थितियाँ आकस्मिक तौर पर दोपहर के बाद सामने निकल कर आ सकती है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस है, आप अपने मन की स्थिरता को अपने साथ जोड़कर रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन में जो एक पॉजिटिव लेवल बना होना चाहिए वो बना रहेगा। आप यहाँ जो मन के भीतर की संवेदनाएं हैं उसको प्रकट करते हुए लोगों के साथ जुड़ने वाले होंगे। यहाँ पर जो एक इनोवेटिव बेस के साथ आप अपने कामकाज में चलना चाह रहे थे, वहाँ पर भी सपोर्टिव लेवल आपके साथ लगातार बना हुआ है। इस एक बात को अपने साथ जोड़कर चलें। वहीं आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में है, गैजेट संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, वहाँ पर भी ये समय विशेष आपको निरंतर तौर पर बेहतरी देता चला जा रहा है। इसमें किसी भी तरीके की दुविधा सम्मुख नहीं है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आपको स्वयं के लिए
किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाना है तो सुबह सुबह के अंतराल की श्रेष्ठता अपने साथ लेकर चलिएगा। 2 से 3 कार्यों को एक साथ मैनेज करने के अंदर दुविधाएं निकल कर आ सकती है, उससे थोड़ा सा संभलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हों। सुबह सुबह की शुरुआत यदि एकांत के साथ में होती है तो मन यहाँ ऊर्जा के साथ में जुड़ता चला जाएगा, जो भीतर की संभावनाओं की जागृति का एक प्रमुख आधार है। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। कन्या राशि के जातकों को आज निवेश की प्रक्रियाओं में संभल कर चलना चाहिए। हतोत्साहित करने वाली कोई भी बात किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके सम्मुख रखी जाती है तब भी आप वहां जोड़ने वाले नहीं रहें, ये प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। खर्चों पर नियंत्रण लगाने की महीने की शुरुआत में ही आपको आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं जो मानसिक सुख की स्थितियां लंबे समय से आपके साथ बनी हुई थी, आज उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से और त्वचा संबंधी रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत आपको रहेगी। ये निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर है कि जब भाग्य का सहयोग नहीं हो तो किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने से पहले स्थिरता रखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार निरंतर तौर पर निकल कर आते चले जा रहे हैं। तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में उत्साह के साथ आज आप आगे बढ़ने वाले होंगे। आपकी स्वीकारोक्ति बहुत अलग तरीके से लोगों के सम्मुख प्रतिध्वनित होती चली जाएगी। यही वो समय अंतराल है जहां आपकी विल पावर आपका पूरे तरीके से सहयोग करती चली जा रही है। हायर एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ किसी भी बड़ा निर्णय का आधार आप जीवन में अपनाना चाहते हैं, उसे लिहाजा भी आप आगे बढ़ सकते हैं। गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको यहाँ जो एक तरह से पॉजिटिविटी मिलेगी वो कामकाज के अंदर आपकी जिम्मेदारियों को और अधिक बढ़ाती चली जाएगी। तो वहीं पर संतान पक्ष को लेकर किसी भी तरीके के दुराव मन के भीतर बने हुए थे, कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक बार क्लैशेस की अप्रोच सामने निकल कर आई। कितना स्थिर वालिता के साथ में हम स्वयं को लेकर चल सकते हैं और कितना सुलझने की प्रक्रियाओं को अपनाकर चल सकते हैं जिससे कि बात को पहुंचाने का तरीका हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहे, इस एक प्रक्रिया के साथ आप रहिएगा। वक्ता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो यहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव बेस लगातार बना रहेगा। आप यदि आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ हैं, टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, वहां पर भी पॉजिटिव बेस लगातार आपके साथ में बना हुआ है। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को मन के भीतर के अज्ञात भय के साथ में तारतम्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो अज्ञात भय के सिरे हैं वो परेशान कर रहे हैं, किंतु कैसे उनसे दूर रहा जाए और कैसे अपने कामकाज के ऊपर फोकस किया जाए, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके जरूर रखने वाले हों। यह निवेदन है कि हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहकर चलिएगा। आज सुबह सुबह के अंतराल में कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं थे, वहां से भी स्वयं की दूरी बनाकर रखना और जो कार्य यहाँ पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस के ऊपर हैं उनके साथ में जुड़ते चले जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से, बेबाकी रखने से आपको बचना चाहिए। जो हमने इमोशन की बात एक तरह से शुरुआत में की थी कि जब भी उसका फ्लो साथ में आता है तो व्यक्ति डिस्टर्ब होता चला जाता है, ऐसी प्रक्रियाओं से यहाँ स्वयं को आप संभालने का यत्न और प्रयत्न जरूर करें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में आप चलिएगा और वहीं पर जो आपकी लॉयल्टी है और साथ ही साथ में जो आपका डिटर्मिनेशन है वो कामकाज के अंदर आपको एक नया नाम देता चला जाएगा। वहीं इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं धनु राशि की, और आप ये देखिएगा कि जो यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर आप उत्साहित होकर चल रहे हैं, आसपास के लोगों को उसी प्रभाव के साथ में जोड़ने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बेहद शानदार तरीके से बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि है और वहीं संवेदनाओं के साथ में चलते हुए प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी व्यक्ति विशेष की मनोदशा को समझना और उसके बाद में उस व्यक्ति को उसी तरह से एक तरह से ऊर्जावान करना और कामकाज में उसके इनपुट को 100% तौर पर लेकर आना, यदि इस संभावना के साथ में जीवन चलता है तो आप देखिएगा बेहतर से बेहतर परिणामों के आधार आपको सम्मुख
निकलकर आते हुए नजर आने वाले होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलना आवश्यक है और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप स्वयं के प्रबंधकीय गुणों को विकसित करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखने वाले रहें। तो वहीं पर जो भाइयों और दोस्तों के साथ में समय बीतेगा वो आपको लगातार सकारात्मक करता चला जाएगा और नित नए आयाम की ओर जो आप जाना चाहते हैं वहां से भी प्रोत्साहित करने वाली स्थितियां सम्मुख हैं। शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ द्वितीय भावस्थ चंद्रमा के आधार पर धनागमन में वृद्धि है और साथ ही साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज आकस्मिक तौर पर सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो यहाँ भाग्य का सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं था वहां पर भी आपके लिए ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई है। शाम के समय अंतराल में व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया सम्मुख निकल कर आती है, वहां से भी जुड़ते चले जाना आपके लिए बेहतर। और वहीं मकर राशि के जातक इस बात पर गौर करने वाले हों कि आपको यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में छोटे छोटे क्लैशेस की अप्रोच मिल सकती है, उससे संभलने की पूरी जरूरत आज रहने वाली होगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर करने से बचिएगा, कई बार ऊर्जा उसमें कम होती चली जाती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं पर जो निर्णय शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक लंबे समय से रोके हुए थे उस और बढ़ना आवश्यक रहेगा। किसी रिलेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, मन के भीतर की सारी ही जो बातें हैं किसी व्यक्ति विशेष के सम्मुख आप रखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफी हद तक बेहतरी को सम्मुख रखता चला जा रहा है। और वहीं गृहस्थ पक्ष की जो एक तरह से आपके साथ में मानसिक दृढ़ता की प्रवृत्तियां होती है वो आपको और अधिक संबल दे रही है। इस एक बात के साथ में भी आप जुड़ते चले जाइएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यहाँ पूरे ही दिवस विशेष में मौजूद है। और वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी निवेश की प्रक्रियाओं को आप अपना कर चलना चाहते हैं उस हिसाब से भी स्वयं को गतिमान करते चले जाइएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो विद्या संबंधी स्थितियां होती है यानी अध्ययन का जो भी प्रत्यक्ष आधार होता है वहां पर भी एकाग्रता बनी रहने वाली होगी। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जहां पर कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा था, वहां पर भी हितगामी स्थितियां आज आपके सम्मुख बनी रहने वाली रह सकती हैं। मीन राशि के जातकों को खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर आ रहे व्यग्र करने वाले बदलाव के साथ में भी स्वयं को आप नियंत्रित करके रखने वाले हों। किसी भी कामकाज में उहापोह के स्तर बने हुए हैं, जाएं या नहीं जाएं, किस और बढ़ना हितगामी है। थोड़ा सा ठहर कर निर्णय लेने की प्रवृत्तियों की ओर जाना आपके लिए अधिक आवश्यक। और वहीं आप ये भी देखिए किसी भी इंटरव्यू का बेस आपके सामने निकल कर आ रहा है तो वहां पर भी प्रिपरेशन के बेस को लेकर चलना, कॉम्प्रोमाइज की कोई भी अप्रोच सामने आती है तो उसको भी यहां पर अपने साथ जोड़कर चलना आवश्यक रहेगा। और मीन राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि इस समय अंतराल के अंदर जो शत्रु आपके आसपास पनपे हुए थे वो आपको डिस्टर्बेंसेस के बेसिस के ऊपर जोड़ने वाले हो सकते हैं। उनसे संभलने की प्रक्रियाओं के साथ में आप रहिएगा। ये ही वो अंतराल है जहां पर जो एक तरह से मन के भीतर की स्थितियां होती है वो कहीं ना कहीं आपको कुंठित करने वाली हो सकती है। कोई भी व्यक्ति विशेष से कोई भी बात सुनी, मन वहां से चिंतित होता चला गया, ऐसी प्रक्रियाओं से स्वयं को आप दूर रखिएगा। यही वो अंतराल जहां पर भूमि संबंधित निर्णय या कोई भी मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट के साथ में रोकने की आपको जरूरत है। तो ये था 3 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।